नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। खबर बिहार से, जहां पर गंगा नदी के बीचों बीच नाव पर चल रहा है एक अलग स्कूल। आज शिक्षक दिवस है, जब तमाम छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों को याद कर रहे हैं। ऐसे में बिहार के एक ऐसे शिक्षक की कहानी जो बाढ़ से घिरे एक इलाके में नाव पर पाठशाला चला रहा है। गंगा नदी में तैरते नाव में पाठशाला। जी हां, इस सोच से ही बिहार के सुदूर इलाके में शिक्षा को लेकर लोगों में किस तरह की जागरूकता आई है, ये बात साबित हो जाती है। दरअसल कटिहार जिला मनिहारी अनुमंडल के कई इलाके पूरी तरीके से गंगा नदी में डूब गए हैं। बाढ़ के जद में ऐसे में दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है। कल तक जहां लोग गुजर बसर करते थे और बच्चों की कोचिंग क्लासेस होती थी, वह इलाका भी अब पूरी तरीके से गंगा की गोद में है। बाढ़ जैसे हालात हैं, लेकिन ऐसी हालात में भी गांव में निःशुल्क कोचिंग चलाने वाले 3 युवक कुंदन, पंकज और रविंद्र शिक्षक वाले अपनी भूमिका के साथ डटे हुए हैं। ऐसे में मनिहारी मारालैंड बस्ती में गंगा में ही नाव पर पाठशाला बदस्तूर जारी है। शिक्षक की भूमिका में तीनों युवक कहते हैं कि वह लोग स्थानीय हैं और इस इलाके के बच्चे को पिछले कई वर्षों से निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। अब जब बाढ़ में सरकार अब अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रही हैं, तो लोगों को शिक्षा से महरूम कैसे रखा जा सकता है, लिहाजा नाव पर ही पूरी पाठशाला चलाई जा रही है। देखिए सर, हम यहाँ का जो क्षेत्र है, मनिहारी जो क्षेत्र है, आप देख रहे हैं कि चारों ओर से डूबा हुआ है और यहाँ पे नाव जो है हर घर घर में है। तो इसलिए जो है हम लोगों ने ये सोचा कि मतलब अभी सीट व्यवस्था ना होने के कारण जो है कि नाव में ही जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है शुरू किया जाए, और इसलिए जो है कि ये जो है कि मतलब स्टार्ट हुआ है। तो ये कब तक चला, कितने महीने? ये सर जब तक कि मतलब ये स्थिति रहेगी ये तब तक रहेगा, और ये बाढ़ की स्थिति आपका जब तक कि मतलब अक्टूबर रहे, नवंबर रहे, जब तक रहे ये तब तक रहेगा। देखिए, यहाँ का जो परिक्षेत्र है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, और हम लोग जो है अपने संसाधन के हिसाब से जुगाड़ ढूंढते हैं। इसलिए हमने जो है नाव पर पाठशाला बनाया है, क्योंकि हम लोगों का जो है साल के आधा मतलब महीने यानी कि 6 मास हम लोगों के यहाँ पे पानी रहता है और 6 मास सूखा रहता है। ऐसे में हम लोगों का से नाव से पुराना नाता है, इसलिए हमने जो है नाव पर ही शिक्षा का प्रारंभ किया है। और हम लोग जो है जब तक यहाँ पर पानी रहेगी तब तक हम लोग जो है नाव पर ही पाठशाला चलाएंगे, क्योंकि इसके अलावा हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हम लोग जो है नाव पर ही जो है पाठशाला चला रहे हैं। डर नहीं लगता? नहीं, यहाँ पे जो है सभी को जो है एक हैबिट सा हो गया है। जब मैं फर्स्ट टाइम इधर आया था मैं बहुत ज़्यादा डरता था, लेकिन मुझे भी हैबिट सा हो गया है। आप मतलब देख सकते हैं चारों तरफ पानी ही पानी है। अब अभी तो हम लोग जो है आसानी से आ चुके हैं, और आज से अगर महीना दिन पहले की बात करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाढ़ की स्थिति थी। हम लोगों को जो है पैदल चल के आना पड़ता था और भींग के आना पड़ता था। अभी तो हम लोग सुलभ आए हुए हैं, और हम लोगों का प्रयास है कि नाव पर जो है ऐसी शिक्षा चलती रहेगी। हम लोग का फिलहाल तो घर यहीं है, तो सब मतलब क्षेत्र यहाँ मतलब हम लोग का गांव डूबा हुआ है, तो हम लोग अपना डेली नाव का ही साधन बना लिए हैं, और नाव पर ही मास्टर साहब आते हैं तो यहाँ पढ़ लेते हैं। डर नहीं लगता है? नहीं, ऐसे तो हम लोग नाव पर रहते हैबिट बन गया है, इसी कारण डर हम लोग का नहीं लगता है। वहीं गंगा नदी में तैरते इस अनोखी पाठशाला में पढ़ने आए छात्र छात्राएं कहते हैं कि पूरा इलाका जलमग्न है। ऐसे में नाव ही सबसे सुरक्षित जगह है, इसलिए उन लोगों को भी नाव वाली पाठशाला में पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है। तो बिहार के इन शिक्षकों ने शिक्षा का अलख जगाने के लिए एक नई तरकीब सोची है। जब पूरा इलाका गंगा नदी में पूरी तरीके से जलमग्न है, तो इन युवकों की तरफ से, यानी कि इन शिक्षकों की तरफ से नाव पर ही पाठशाला चला करके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। कटिहार से श्याम की रिपोर्ट, न्यूज़ फॉर नेशन।